नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का गुरुजी 4.0 प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि हमने वीडियो कोर्स को लेकर इंग्लिश की क्लासेज आपके साथ शुरू की हैं, उस मुहिम में हमने अपना पहला टॉपिक टेंस पूरा किया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे एक्टिव पैसिव स्टार्ट की थी हमने। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ गोल्डन रूल्स पढ़ रहे थे एक्टिव पैसिव के। मैं एक बार 5 मिनट का आपका रिवीजन सेशन लेता हूँ। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया एक्टिव से जब भी पैसिव बनाई जाएगी, जब भी एक्टिव से पैसिव बनाई जाएगी तो आपको नोट करने वाली 4 बातें हैं। उन्हें गोल्डन रूल्स के तौर पे आप याद कर लीजिए। पहली बात, आपका सब्जेक्ट हमेशा बनेगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या बनने वाला बच्चों? ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, पहली शर्त पूरी। अब जो ऑब्जेक्ट है उसका स्थान ले लिया सब्जेक्ट ने, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर। सेकंड टिप्स है अपने पास, ऑब्जेक्ट विल कम एट सब्जेक्ट प्लेस। जब भी आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा तो आप ध्यान रखें एक सुटेबल प्रीपोजिशन को लेके जाएगा। जनरली हम यूज कर रहे हैं बाई, कुछ वर्ब्स के साथ बाई का प्रयोग नहीं होता। उस केसेज में उनके साथ जो पर्टिकुलर प्रीपोजिशंस सूटेबल होता है हम उनका प्रयोग करते हैं। फिर हमने बात की थी हमेशा हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। हमेशा हमें क्या प्रयोग करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको हमेशा एक्शन वर्ब जो भी दी जाए उसको थर्ड फॉर्म में क्रिएट करना है। फिर मैंने फोर्थ बात की थी कि हमेशा मुझे हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग करना है। अब एक कंडीशन और थी, मुझे अपने टेंस का जो फॉर्मेशन है वो चेंज नहीं करना। मुझे जो टेंस का हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की जो बेसिक सिनारियो है एज पर सेंटेंस, जो भी टेंस दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको उस फॉर्मेशन में चेंज नहीं करना। अब उस चीज़ को नहीं हो उसके लिए हम एक शब्द को पकड़ के चलते हैं। पूरा पैसिव में जो भी मॉडिफिकेशन होगा अकॉर्डिंग टू जो टेंस दिया जाएगा उसका पैसिव जब क्रिएट किया जाएगा तो उस वर्ड का नाम है बी। मैंने एक ही चीज़ कही, आपको बी को लेके चलना है। जैसे इंडेफिनिट आएगा तो मैं बी को काम में ले लूँगा। बी की अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो बी की प्रेजेंट फॉर्म काम में ले लूँगा, इज आर एम। अगर मेरा पास्ट इंडेफिनिट है तो मैं वाज और वर काम में ले लूँगा। अगर मेरा फ्यूचर इंडेफिनिट है तो मैं बी को एज इट इज काम में ले लूँगा। ठीक है बच्चों, आई बात कंटिन्यूस की। कंटिन्यूस के तौर पर मेरे पास स्ट्रक्चर में क्या था? इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। अब मैं क्या कर सकता हूँ? इज आर एम तो मैंने ऐसे कैसे यूज कर लिया। अब मेरे पास बी आई एन जी वाली फॉर्म को का जो वर्ब दी है मुझे तो उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्रिएट करनी है। मैंने उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म पे रख दिया, मेरे पास बच गया आई एन जी, क्योंकि आई एन जी वाली वर्ब मेरी कंटिन्यूस का इंडिकेटर है। और जब वो मेरा कंटिन्यूस का इंडिकेटर है तो मेरे टेंस का फॉर्मेशन चेंज नहीं होना चाहिए, तो मुझे उस आई एन जी का यूज करना है। और मैंने आपको बताया कि आपको साथ कौन देगा इस केस में? आपको आपका बी साथ देगा। आप वहाँ पे बी ऐड कर देंगे आई एन जी में, बीइंग बन जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, टेंस की फॉर्मेशन ले लेगा। इज आर एम प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इज आर एम बीइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जैसे ही पैसिव हुआ तो मेरे जो वर्ब दी है एक्शन वर्ब दिया उसका थर्ड फॉर्म मुझे क्रिएट करना है। अगर इस स्थिति की बजाय हमारे करके पास्ट कंटिन्यूस, उस स्थिति में मेरे पास्ट कंटिन्यूस में टेंस में जो भी एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा वो वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी होगी। इसको चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा? इसको चेंज करने के लिए मुझे वाज वर एज इट इज काम में लेना है। आईएनजी वाली वर्ब जो मेरी मेन वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म बनी, तो मैं आईएनजी वाली जो मेन वर्ब है उसको तो मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दी। अब मेरे पास रिमेनिंग बच गया आईएनजी वाला पार्ट, और आईएनजी वाला पार्ट मेरे कंटिन्यूअस टेंस का इंडिकेटर है। अब मैं आईएनजी को टेंस का इंडिकेटर मेरा चेंज नहीं होना चाहिए। इस स्थिति के लिए मैं परिवर्तन करने वाला हूँ बी लगाकर। तो मेरे पास स्ट्रक्चर हो जाएगी, जब मैं पैसिव बनाऊंगा तो मेरे हेल्पिंग वर्ब में क्या चेंजेज हो जाएगा? वाज वर की जगह वाज वर, बीइंग हो जाएगा बी आई एन जी लग जाएगा, वाज वर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब पैसिव स्ट्रक्चर आएगी। ठीक है बच्चों, जैसे मेरा फ्यूचर कंटिन्यूस आएगा तो बच्चों फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव क्रिएट नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं। जैसे मेरे पास टेंस की बात की मैंने पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में, मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट में बताया जब भी एक्टिव की स्ट्रक्चर होगी मतलब टेंस की स्ट्रक्चर होगी तो मेरा हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज है प्लस वीक 3 मैं यूज करने वाला हूँ।
इस स्थिति से निपटने के लिए मुझे क्या करना है, जब मैं इसके स्ट्रक्चर को पैसिव में लेके जाऊंगा तो मैंने आपको बताया हैज हैव हेल्पिंग वर्ब अपने प्लेस पे रहेगा। फिर मुझे क्या पता है, गिवन जो एक्शन वर्ड है मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। मुझे मेरी टेंस का स्ट्रक्चर भी तो रखना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो मुझे पैसिव के बारे में बता दिया, मेरे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म तो मुझे पैसिव स्ट्रक्चर बता दिया। अब मेरी टेंस के स्ट्रक्चर को फुल करने के लिए आपका फिर वही साथी है, वो है आपका बी। तो आप बी की थर्ड फॉर्म बनाएंगे बीन, तो आपके कैसे स्ट्रक्चर हो जाएगी, जब टेंस से पैसिव में क्रिएट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को हैज हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज करें पैसिव स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब आप चले जाओ पास्ट कंटिन्यूअस की पास्ट परफेक्ट की तरफ। पास्ट परफेक्ट में आपने क्या पढ़ा बच्चों, पास्ट परफेक्ट की जो टेंस की स्ट्रक्चर पढ़ी आपने पढ़ा हैड प्लस V3। V3 आपका मेन वर्ब है। मेन वर्ब की जैसे पैसिव बनती है वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको एडजेक्टिव यूज करनी है। फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी दी हुई है, हेड दे रखी, तो मुझे हेड से मेरा काम चल जाएगा। अब मुझे पैसिव के स्ट्रक्चर में हेड प्लस V3 था, उस स्ट्रक्चर में फिल करने के लिए फिर मेरा एक बार साथी कौन बनने वाला है, मेरा साथी बनने वाला है बीन। बी की थर्ड फॉर्म मैंने क्रिएट की बीन। अब मेरी स्ट्रक्चर जैसे ही मेरी टेंस की सेंटेंस को मैं पैसिव में क्रिएट करूंगा तो मेरे पास उस स्ट्रक्चर में आ जाएगा हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं गया फ्यूचर परफेक्ट के पास। फ्यूचर परफेक्ट जैसे ही मैंने पढ़ा तो हमने पढ़ा विल हैव प्लस V3, ये पढ़ क्या है बच्चों। अब मुझे फ्यूचर परफेक्ट का क्या बनाना है, पैसिव बनाना है, तो मैं विल हैव एडजेक्टिव यूज करने वाला हूँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करने वाला हूँ। फिर मुझे टेंस की स्ट्रक्चर अगेन ध्यान रखना है, टेंस की स्ट्रक्चर चेंज नहीं होनी चाहिए। उस स्थिति में मैं फिर अपने पुराने साथी जो पूरे पैसिव में आपका साथ देगा उसका नाम है बी। बी को लेके आया, विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आने के कारण बी का मैंने बनाया बीन। तो मेरी पैसिव के स्ट्रक्चर में जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में मॉडिफिकेशन होने वाला है वो है विल हैव एडजेक्टिव, बीन मैंने यूज किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने यूज कर ली। ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूले के तौर पे याद किया हमारे टेंस। अब हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया और पास्ट परफेक्ट। इन तीनों की आपका पैसिव क्रिएट नहीं होता है, ठीक है बच्चों। अब कुल मिला के आपके पास कितने टेंस हो गए, कुल मिला के आपके पास हो गए 8 टेंसेज। फिर मैंने बताया आपको मॉडल्स के स्ट्रक्चर्स। मॉडल में मैंने क्या कहा, मॉडल अपने पास टेंस की जब भी स्ट्रक्चर लेगा, ये नॉर्मल सेंटेंस की स्ट्रक्चर लेगा या एक्टिव की स्ट्रक्चर आएगी, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, मेरे पास मॉडल ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। लेकिन जब मुझे इसका पैसिव क्रिएट करना होगा तो मैंने कहा जो गिवन वर्ब है मुझे पैसिव में डेफिनेट वर्ब की थर्ड फॉर्म क्रिएट करनी है। मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म मैन वर्ब को क्रिएट करना, जो वर्ब फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म आपको टेंस में दी थी, एक्टिव सेंटेंस में दी थी, उसको मैंने पैसिव बदलते ही वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्रिएट कर लिया। गिवन मॉडल को मैं एडजेक्टिव यूज कर लूंगा। अब मेरे पास एक का शर्त पढ़ के आया था, मुझे हमेशा मॉडल हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, ठीक है बच्चों। फिर मैंने कहा ऐसे स्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए आपका फिर कौन साथ देगा, फिर आपका साथ देगा अगेन बी देगा। तो आपका जैसे ही वो एक्टिव से पैसिव बनेगा मॉडल के स्ट्रक्चर, आप कर लेंगे मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है बच्चों। ये हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस के सारे टाइप्स के बारे में हमने एक्नॉलेज प्रीवियस क्लास में कर लिया था, ठीक है बच्चों। आज हम कुछ के बारे में कुछ प्रैक्टिस करते हैं। मैं एक बार फिर रिकैप कर रहा हूं बच्चों, सिर्फ गोल्डन रूल्स की तरफ आप ध्यान देंगे। देखो बच्चों, एक बार मैं आपको गोल्डन रूल पे फिर लेके जा रहा हूं। मैंने आपको गोल्डन रूल के तौर पर आपको चार, जब भी वॉइस चैप्टर हम तो हमने कहा एक तरफ स्ट्रक्चर मुझे सेंटेंस में या तो एक्टिव दी जाएगी और मुझे पैसिव क्रिएट किया जाएगा, मुझे पैसिव बनवाएगा एग्जामिनर, जनरली ये करता है वो। लेकिन कई बार इस एरो इस साइड गया, कई बार एग्जामिनर आपका पैसिव से भी क्रिएट करवा सकता है एक्टिव, तो आपको पहचानना है। मैंने कहा जब भी एक्टिव से पैसिव बनेगा आपको 4 गोल्डन रूल्स याद रखने हैं। पहला रूल, मेरा जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा एक्टिव में वो जाएगा किसके स्थान पर, ऑब्जेक्ट पे, और जैसे ही वो ऑब्जेक्ट पे जाएगा उससे पहले वो जनरली बाई को लेगा, और बाई जहां प्रयोग नहीं होगा यूज करोगे आप सुटेबल प्रीपोजिशन, ठीक है बच्चों। सब्जेक्ट ने जाके ऑब्जेक्ट का स्थान रोक लिया, अब ऑब्जेक्ट फ्री हो गया। आपने खो खो खेला है, खो खो में एक प्लेयर जाके दूसरे प्लेयर को रिप्लेस कर देता है, सेम सब्जेक्ट दौड़ा और पैसिव क्रिएट होते ही ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, ऑब्जेक्ट का प्लेस पे उसने स्थान, अब ऑब्जेक्ट हो गया फ्री। ये ऑब्जेक्ट सर चलेंगे
तो किसकी जगह खाली थी बेटा, सब्जेक्ट की जगह खाली थी, तो ये ऑब्जेक्ट आ जाएंगे आपके, इसका जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा वो बन जाएगा पैसिव में सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों। तीसरी स्ट्रक्चर पे हमारे पास था हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में जो भी एज पर टेंस होगी रखनी है। फिर मैंने आपको बताया कि मुझे मेरे टेंस का जो जनरल स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं करना है, और जब वो चेंज नहीं होगी तो मुझे ध्यान रखना है उसको, चेंजेज को रोकने के लिए मेरे पास एक मेरा प्यारा साथी मेरे पास है, वो है मेरा बी। तो मैं हमेशा बी का प्रयोग करूंगा पैसिव में। हमेशा आप क्या करेंगे बच्चों, बी का प्रयोग करेंगे। अब ये बी आपका डायरेक्टली बी आए जरूरी नहीं है, ये आएगा एज पर टेंस, एज पर टेंस। हम भी स्ट्रक्चर करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, मैं आपको वेरी वेल इसको सिखाऊंगा ऑपरेट करना। फिर बात करते हैं हम नंबर 4 पे। हमेशा जब भी पैसिव स्ट्रक्चर होगी, जब भी पैसिव स्ट्रक्चर दी जाएगी, आप यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो भी एक्शन वर्ब आपको सेंटेंस में दी जाएगी वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी पैसिव में। ठीक है प्यारे बच्चों। तो मेरे पास वर्ब की क्या करनी है, ऑलवेज थर्ड फॉर्म का मुझे यूज करना है। जो भी गिवन वर्ब दी जाएगी मुझे थर्ड फॉर्म में क्रिएट करना है। जब भी मैं एक्टिव से पैसिव बनाऊंगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दूंगा, पहले बाई अप्लाई कर दूंगा, ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट बना दूंगा, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आ रही है मैं यूज कर लूंगा। अगर अब मुझे हमेशा उस हेल्पिंग वर्ब को मैं आपकी जो एक्शन वर्ब से जोड़ना है, उसके लिए मेरा टेंस की स्ट्रक्चर चेंज नहीं होनी चाहिए पैसिव में। तो मैं क्या करूंगा, उसके तौर पर बी को प्रयोग करूंगा। बी का जैसा टेंस आएगा वैसा उसका रूप यूज कर लूंगा। प्रेजेंट आया, इंडेफिनिट आया, इज आर एम यूज कर लूंगा। कंटिन्यूस में इज आर एम दे दिया, आईएनजी वाली फॉर्म फ्री हुई, मैंने बीइंग यूज कर ली। थर्ड फॉर्म परफेक्ट आएगा, मैं बी का बीन बना के काम में ले लूंगा। कुल मिला के मुझे चेंज करना है बी में। फिर मैंने आपको फोर्थ रूल बताया, दैट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑलवेज जब जब आपका पैसिव का स्ट्रक्चर जाएगा टेंस से, तो जो भी एक्शन वर्ब आएगी उसको मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी है। तो ये मेरे 4 गोल्डन रूल्स हैं। आपको इन्हीं गोल्डन रूल्स पे पूरा पैसिव का स्ट्रक्चर आपका टिका हुआ है। अगर आपने ये 4 सीख ली, आपको आपके टेंस के स्ट्रक्चर्स याद हैं, तो पैसिव नामक टॉपिक बिल्कुल आसान है, आप लोगों के लिए चुटकियों का खेल है। देखो बच्चों, इसके बाद एक चीज और मैंने आपको सिखाई नेक्स्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में, कि मुझे अगर प्रोनाउन दे दे, चेंज ऑफ प्रोनाउन। देखो बच्चों, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको एक टॉपिक और सिखाया था, चेंज ऑफ प्रोनाउन। क्योंकि प्रोनाउन मेरा कई बार क्या करेगा, किसके स्थान पे आएगा, सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा। कई बार मुझे प्रोनाउन की ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा। कई बार जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो इसका केस रहेगा ऑब्जेक्टिव, लेकिन अगर ये सब्जेक्ट के स्थान पे आया तो इसका जो केस, प्रोनाउंस का केस होगा, उसका कहेगा आप सब्जेक्टिव केस। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम लोग। अगर मेरा सब्जेक्ट आई है तो जैसे ये ऑब्जेक्ट बनेगा मी बन जाएगा। अगर मेरा सब्जेक्ट वी है, जैसे पैसिव स्ट्रक्चर में जाएगा ऑब्जेक्ट बनने के लिए, तो ये बाई के बाद अस के रूप में ले लेगा। अगर मेरा सब्जेक्ट यू है तो यू सर ऑलवेज यू रहने वाले हैं। अगर ही है तो बन जाएगा हिम, सी है तो बन जाएगा हर, और दे है तो बन जाएगा देम। ठीक है बच्चों, ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव केस हैं और ये सारे आपके सब्जेक्टिव केस हैं। सर मुझे कैसे पता चलेगा कौन सब्जेक्ट है कौन मेरा ऑब्जेक्ट है? आपको मैंने इसके लिए भी टिप्स दी थी। देखो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बने या ऑब्जेक्ट बने, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में 2 ही प्लेयर है जिनको ये जगह दी गई है, सब्जेक्ट बनने की और ऑब्जेक्ट बनने की। उन प्लेयर का नाम है नाउन और दूसरा है प्रोनाउन।
तो गिवन सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन ही आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। अब सवाल आई सर कि मेरा सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा कि ये नाउन प्रोनाउन मेरा सब्जेक्ट है और ये नाउन प्रोनाउन मेरा ऑब्जेक्ट है। इसका भी मैंने आपको टिप्स सिखाई, हाउ टू आइडेंटिफाई। तो मैंने एक ट्रिक सिखाई, मेन में सेंटेंस स्ट्रक्चर में पहले आता सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से जस्ट पहले आएगा वो होगा आपका वर्ब आएगा सेंटेंस में, वर्ब से जो जस्ट पहले आएगा वो आपका सब्जेक्ट है, लेकिन जो वर्ब के बाद आएगा जनरल स्ट्रक्चर में वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। देखो बच्चों, मैंने आपको इस चीज़ के सारे सवालों के जवाब दे दिए पैसिव में। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने के आइडेंटिफाई करना है तो मुझे नाउन और प्रोनाउन को आइडेंटिफाई कर लेना है। नाउन प्रोनाउन में आइडेंटिफाई कर लिया तो मेरा नाउन मुझे सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पे मिल सकता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे मिल सकता है। मैं किसको डेफिनेट सब्जेक्ट बोलूं और किसको डेफिनेट ऑब्जेक्ट बोलूं, इस स्थिति को पहचानने के लिए आपको जो सेंटर में आपका वर्ब दे रखा है उसको पकड़ना है। वर्ब के जो लेफ्ट आया, जो वर्ब से पहले आया वो आपका सब्जेक्ट, वर्ब के जो बाद आया वो आपका ऑब्जेक्ट। अब हम चलते हैं हमारी प्रैक्टिस सेशन पर। मैंने आपको डिक्लेरेटिव पढ़ा दिया, डिक्लेरेटिव मैंने एडजेक्टिव आपको सारी स्ट्रक्चर कल बताई थी। फिर मैंने कहा था एडजेक्टिव में एक एडजेक्टिव के अलावा डिक्लेरेटिव में एक पार्ट नोट और नेगेटिव है। नेगेटिव जहां जाएगा उसमें नोट का प्रयोग होगा। नोट का प्रयोग करने के लिए मैंने आपको बखूबी एक चीज बताई थी कि नोट को आपको दिमाग में फिट करके रखना है कि नोट आएगा कहाँ, बस इतना ध्यान रख लो, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज है। नोट हमेशा आपका मेन वर्ब यानी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है पैसिव स्ट्रक्चर, जस्ट उससे पहले मेन वर्ब से जस्ट पहले कौन आते हैं सर, नोट आते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं हमारी प्रैक्टिस पे। जितनी प्रैक्टिस मोर रिजल्ट। ठीक है बच्चों, आओ बच्चों, पहला सेंटेंस दिया है सी राइट्स ए लेटर एवरी डे। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया सी राइट्स ए लेटर एवरी डे। तो मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है, मुझे सबसे पहले जाना है मेरी वर्ब पर। ठीक है बच्चों, मैंने वर्ब आइडेंटिफाई कर ली। जैसे ही मैंने मेरी वर्ब देखी तो मैं गया सर ये टेंस मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मुझे पता है जो वर्ब दी जाएगी टेंस में उसी वर्ब का पैसिव बनाएंगे तो उसको बना दिया जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो बच्चों, यहां भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर मैंने आपको बताया कि मुझे मेरे वर्ब में जैसे मुझे पता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस एच कहाँ आती है, ये आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस एच प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है बच्चों, मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर मैंने पहचान लिया, आइडेंटिफाई कर लिया क्योंकि हम टेंस पढ़ के आए हैं। और मैंने कहा जैसे ये मेरी स्ट्रक्चर आएगी प्रेजेंट की, मेरा एक प्यारा साथी है, उस साथी का नाम मैंने बताया बी। और बी की प्रेजेंट फॉर्म मैंने कहा बी की प्रेजेंट फॉर्म सर इज आर एम है। तो देखो बच्चों, सेंटेंस में इज आर एम कहाँ है, देखो बच्चों ऑप्शन नंबर ए में आपको स्ट्रक्चर दी है। अब आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप टेंस के स्ट्रक्चर के आधार पे अपने पैसे सोल्व कर दिया। फिर भी मैंने आपको 4 गोल्डन टिप्स बताई हैं। क्या बताइए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे किसी ना किसी वर्ब का इस्तेमाल, और टेंस के स्ट्रक्चर एज इट मेंटेन करने के लिए आने वाला आपका साथी बी, और जो गिवन वर्ब है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतनी सी बातें हैं, हमारा हर एग्जाम्पल सोल्व होगा, हर क्वेश्चन सोल्व होगा इस फंडे से। देखो बच्चों, मेरे पास ये वर्ब है, मैंने कहा वर्ब के राइट में वर्ब के बाद आपको मिलेगा आपका ऑब्जेक्ट, ये भैया ऑब्जेक्ट रहे। तो जैसे पैसिव की स्ट्रक्चर आएगी वो कहाँ जाएंगे, वो सब्जेक्ट का स्थान लेंगे। देखो ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, वर्ब से पहले आया कौन, ये सारे क्या है सब्जेक्ट है, ये सारे बच्चों सब्जेक्ट है। और इसमें ये क्या था सर, इसमें ये था ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कहाँ गया, सब्जेक्ट के स्थान पे गया। ठीक है सर, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान में गया, पहला। दूसरा टिप, जो था हमारे पास सब्जेक्ट जो टेंस के स्ट्रक्चर में दिया, ये सी था मेरा सब्जेक्ट। बच्चों जैसे सी मेरा सब्जेक्ट था, इसकी जगह कहाँ होगी सर, इसकी जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर। ऑब्जेक्ट कहाँ आता है बच्चों, मेन वर्ब के बाद, यानी पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद। देखो ये रहा वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक बात और बताई मैं, देखो अब बच्चों हमारे पास, देखो हमारे पास ये बाई हर आ गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आ गया, और जो सेंटेंस में वर्ड था वो एज इट इज था। देखो अब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हम पूरी तरह डेफिनेट हो गए, ये उत्तर हमारा
डेफिनेटली करेक्ट है। ठीक है बच्चों, आओ एग्जाम्पल नंबर 2 पे। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको टारगेट किसको करना है? आपको टारगेट करना है आपको टेंस की स्ट्रक्चर। वो कौन बताएगा? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मैंने आपको टेंस में बार 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 ये की बात बोली है, आप अपने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को पहचान लो, आपका आधा अंग्रेजी के स्ट्रक्चर्स हैं वो रिजोल्व हो जाएंगे। पैसिव, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, टेंसेज, ये तो तीनों टॉपिक बहुत आसानी से रिजोल्व हो जाएंगे। तो मैंने पहचाना, सबसे पहले अपनी वर्ब को पकड़ा, ये मेरी है वर्ब। और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? बेस फॉर्म। क्या हेल्पिंग वर्ब कैरी की है? बिल्कुल नहीं की है। जब कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ आती है इंडेफिनेट में, और वो भी कौन से इंडेफिनेट? प्रेजेंट इंडेफिनेट में, तो स्ट्रक्चर क्या है इसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो मैंने कहा अपना साथी कभी नहीं भूलना, वो है बी। तो मैं यूज करने वाला हूं बी की फॉर्म इज आर एम। ठीक है बच्चों, गिवन वर्ब का प्ले है, मेरे को प्ले का बनाना है ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मैं अपने गोल्डन टिप्स अप्लाई करता हूं। मेरा सब्जेक्ट, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि दोनों ही मेरे क्या है? नाउन है। दोनों, ये प्रोनाउन हो गया, ये मेरा नाउन हो गया। तो मैंने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया और मैंने ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया। मैंने फंडा बताया आपको कि मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट, उससे पहले वो यूज करेगा बाय को। आओ बच्चों, मेरे पास प्ले की बनने वाली है प्लेड। देखो बच्चों, यहाँ भी प्लेड है, यहाँ भी प्लेड है, यहाँ भी प्लेड है, यहाँ भी प्लेड है। ठीक है बच्चों, ये कॉमन है। ये मेरा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, ये मेरा क्रिकेट बन गया सब्जेक्ट 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 सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, अब मेरे पास जो स्ट्रक्चर है उसमें मुझे मेरा टेंस की फॉर्मेशन देखनी है। दे जाके बन गया बाय देम। ओके बच्चों, अब मेरे स्ट्रक्चर में मेरे पास इज का प्रयोग होना चाहिए क्रिकेट के साथ। तो मैं क्रिकेट की स्ट्रक्चर देखने गया तो मुझे पता चला ये मेरा पास्ट का है, तो मैं ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लूंगा। ठीक है बच्चों, बहुत आसानी से मेरे गोल्डन टिप 4 को यूज करना है। और उनमें भी सबसे पहले इस्तेमाल किसका करना है? सबसे पहले एग्जाम में जब क्वेश्चन आए, एमसीक्यू के रूप में जब भी क्वेश्चन आए, आपको फर्स्ट हिट मारनी है कहां पर? हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और टेंस का आइडेंटिफिकेशन और उसका पैसिव कैसे बनने वाला है। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान रखना, आपके एग्जाम माइनर एक एक सेकेंड में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया बच्चों? मैंने कहा मेरे को सिर्फ पहला हिट कहां मारना है? मेरे को पहला हिट मारना है वर्ब पे। मेरा वर्ब में एस या एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप हेल्पिंग वर्ब यूज क्या करेंगे? बी की फॉर्म, क्योंकि आपको पता है जब भी पैसिव बनेगा बी आएगा, और बी की फॉर्म है इज आर एम। ठीक है बच्चों, गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्रिएट हो जाएगी। अब मेरे को देखो बच्चों, इसमें इज आर एम, देखो यहाँ इज है दिया है, तो आपका वाज दिया गलत हो गया, गलत हो गया। ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी तो ये गलत हो गया। तो आप डेफिनेटली अपने उत्तर पे पहुंच गए ऑप्शन नंबर बी पर। आपने बाकी गोल्डन रूल को ट्राई करने की कोशिश भी नहीं की। पहला हिट कहाँ मारा? पहला हिट मारना है आपको टेंस की स्ट्रक्चर को। टेंस की स्ट्रक्चर पे जाके अपना तीर को मारना है। उसको क्या टेंस का स्ट्रक्चर दिया है, वो कौन से टेंस में आ रहा है, उस टेंस के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हुए गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी है, और मुझे हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हुए टेंस के स्ट्रक्चर को मेंटेन करना। जो भी मुझे माइनरिटीज आएगी टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करती हुई, वहां बी और बी के रूप को मैं प्रयोग करने वाला हूं। बस ये मेरा फंडा है। आओ बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4 पे। माई मदर मेक्स डिलीशियस फूड। देखो बच्चों, ये मेक मेरा वर्ब, मैंने वर्ब को हिट किया, ये मेरी वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो आप यूज करेंगे बी की, बी की फॉर्म इज आर एम। तो आप बच्चों किसको लेके जाएंगे? इज आर एम को देखेंगे। तो इज आर एम यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। इज आर एम देखो ये रहा। तो आपको और चीज ट्राई नहीं करनी है, और जरूरत भी नहीं है ट्राई करने की। आप फर्स्ट हिट में रिजोल्व कर जाओगे अपनी प्रॉब्लम। फिर भी आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट वर्ब के बाद मिलने वाली चीज आपकी ऑब्जेक्ट होगी। ऑब्जेक्ट के तौर पे आप यूज करेंगे नाउन को। नाउन से पहले अगर कोई एडजेक्टिव या उससे पहले उसका आर्टिकल यूज हुआ है तो उसे नाउन फ्रेज बोलते हैं। तो नाउन फ्रेज भी काम करता है एज ए पूरे के पूरा ऑब्जेक्ट के रूप में। तो जैसे ही डिलीशियस फूड मिला तो ये दोनों भाई साहब क्या है? ये मेरा एडजेक्टिव है, फूड कैसा? डिलीशियस, और ये मेरा ऑब्जेक्ट। ये दोनों मिलके बन गए मेरे नाउन फ्रेज। और मैंने कहा नाउन फ्रेज मेरा एडजेक्टिव क्या बन सकता है बच्चों?
सब्जेक्ट बन सकता है, मैं इसको सब्जेक्ट के स्थान पे ले गया। माई मदर ये मेरे ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, और ऑब्जेक्ट बनने से पहले बाई यूज करेगा। देखो बाई यूज हुआ, माई मदर आ गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ गया। डिलीशियस फूड आ गया, स्ट्रक्चर में इज मेड आ गया। मैं डेफिनेटली अपने आंसर बी को टिक करूंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5, देखो बच्चों, दे आर क्लीनिंग द रूम नाउ। देखो बच्चों, अब आपके पास ऑप्शन टिक करते हैं। मैंने कहा ये टेंस कौन सा बच्चों, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता है बच्चों, इज आर एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। पर मैंने कहा पैसे की स्ट्रक्चर जो भी एक्शन वर्ब आएगा उसको मॉडिफाई करके मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी है। क्लीन का मैं बना दूंगा क्लीन्ड, मैंने क्लीन का बना दिया, इस ये तो चेंज हो जाएगी आपको जाके क्लीन्ड में। ठीक है बच्चों, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन कि अब मेरे पास आर दिया है और ये आईएनजी है, आर दिया है और आईएनजी दिया है, तो मैं आर का यूज करूंगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, और आईएनजी के तौर पर अकेला आईएनजी लिख नहीं सकता। आईएनजी को पूरा करने के लिए कौन आएगा, फिर आपका वो साथी बी और आईएनजी जोड़ के बना दोगे बीइंग। तो अब आपको यूज करना है क्लीन, क्लीन से पहले बीइंग, और इज आरएम में जो हेल्पिंग वर्ब एज पर सब्जेक्ट होगी। तो मेरा द रूम बना सब्जेक्ट, ये मेरा सब्जेक्ट गया, इसको बनाया मैंने सब्जेक्ट, तो मेरा द रूम गया सब्जेक्ट के तौर पर, तो ये मेरा द रूम सब्जेक्ट आ गया। फिर मुझे द रूम के साथ इज आरएम में कौन सा अप्रोप्रिएट है, इज आरएम में इज अप्रोप्रिएट, तो द रूम के बाद मैंने इज लगाया। फिर मेरे स्ट्रक्चर में बीइंग आना चाहिए, बीइंग आ गया। क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड आ गई, और मेरा जो दे था वो बाय दैम हो गया। तो मैं कह मेरे पास हो गया ऑप्शन नंबर बी टिक। तो यहां भी आप ऑप्शन नंबर बी टिक करके अपने प्रश्न का पूरा कर लेंगे बच्चों। आओ नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल नंबर 6 जो आपके बोर्ड पर दिया गया है वो कह रहा है सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। सबसे पहले मेरे को हिट कहाँ मारना है, मेरे को अपनी हिट करनी है सबसे पहले मैन वर्ब पर। मैं गया मैन वर्ब के पास, मैन वर्ब पहचानी, आईएनजी लगी है वर्ब में, और इससे पहले हेल्पिंग वर्ब इज है। आईएनजी जब जब लगेगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म वो आएगी कंटिन्यूअस, और जैसे ही वो कंटिन्यूअस है, और कौन सा कंटिन्यूअस है, वो हेल्पिंग वर्ब ने टाइम बताया इज, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, मैंने कहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है इज, हेल्पिंग वर्ब इज है। इस वर्ब की ये मेरी मेन वर्ब है, ये मेरी मेन वर्ब है। सिंग की मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी है। सर बच गया कौन, आईएनजी। आईएनजी अकेला नहीं रह सकता, तो आईएनजी को पूरा करने के लिए कोई ना कोई वर्ड बनाने के लिए कौन साथ देगा, फिर बी साथ देगा, और बी से बन जाएगा बीइंग। इज आर एम के बाद आईएनजी वाली फॉर्म आई थी, तो हम इज आर एम के बाद आईएनजी वाली फॉर्म के तौर पर अब नया शब्द बनाया जो बी से बीइंग बन गया। एडजेक्टिव यूज कर लेंगे, जो वर्ब दी है उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म बना लेंगे, बस इतना सा खेल है। इज है, इज अपने स्थान पर आएगा, वाज वाला कट गया, वाज हैज वाला कट गया, इज अपने स्थान पे आएगा। मेरे को पता है आईएनजी लगा हुआ वर्ब की फॉर्म चाहिए मुझे, और बी हमेशा दिखाई देना चाहिए पैसिव में, बी में आईएनजी जोड़ दिया, देखो बीइंग बना लिया। सिंग की थर्ड फॉर्म सिंग सैंग संग, ये हमारी वर्ब सिंग की तीनों फॉर्म है। तो मेरे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मेरी आईएनजी वाली फॉर्म बी आ गया, और ये मेरा इज आ गया। ऑप्शन नंबर बी टिक किया मैंने और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्कर्स आर रिपेयरिंग द ब्रिज। देखो बच्चों, ये मेरा ऑब्जेक्ट, ये मेरा सब्जेक्ट, बिकॉज इसको सब्जेक्ट क्यों बोला, वर्ब से पहले वर्ब के बाद। ठीक है बच्चों, टेंस की स्ट्रक्चर, टेंस की स्ट्रक्चर में गया, मुझे हिट कहाँ करना है, मुझे हिट करना है सिर्फ मेन वर्ब को। ये मेरी मेन वर्ब है, ये रही मेरी मेन वर्ब रिपेयर। रिपेयर देखा मैंने, रिपेयर से मैं क्या करने वाला हूं, रिपेयर से मैं रिपेयर्ड बनाने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है जो भी एक्शन वर्ब दी जाएगी पैसे के स्ट्रक्चर में वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्रिएट हो जाएगी। तो मैं रिपेयर से मैंने रिपेयर्ड कर लिया। रिपेयर की तीनों फॉर्म रिपेयर से रिपेयर, और तीनों में ही ईडी लग जाएगा। तो आपकी तीनों फॉर्म के तौर पर आप यूज करने वाले हैं रिपेयर्ड को। तो आपने रिपेयर्ड क्रिएट कर ली। सर रिपेयर्ड ये यहाँ भी है, ये रिपेयर्ड, ये रिपेयर्ड, रिपेयर्ड, रिपेयर्ड भी दिया है हमें। अब आर है, अब मेरा सब्जेक्ट द ब्रिज था, ब्रिज के ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, द ब्रिज बन गया मेरा सब्जेक्ट, तो यहां मेरे ये सब्जेक्ट्स बन गए। ठीक है सर, सब्जेक्ट मेरे कॉमन है, ऑब्जेक्ट मेरे कॉमन है, तो मुझे मेरी मेन वर्ब भी कॉमन है, तो मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है हेल्पिंग वर्ब की ओर। हेल्पिंग वर्ब मैंने ब्रिज के साथ इज आ गई, यहां इज है, यहां इज है, परंतु अब क्या कौन छूट गया, फिर आईएनजी छूट गया। आईएनजी छूट गया, आईएनजी को पूरा करने के लिए बी आपका हमेशा पैसिव के स्ट्रक्चर में दिखेगा। आईएनजी छूट गया, बी मुझे लगाना है,
बीइंग बना लिया, और बीइंग आईएनजी वाली फॉर्म है वो आती है हेल्पिंग वर्ब के बाद। इसका प्लेस कहाँ होगा? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के इज के बीच में। देखो बच्चों, ये इज रहा, ये बीइंग रहा और ये रिपेयर्ड रहा। ऑप्शन नंबर बी आपका अप्रोप्रिएट आंसर हो गया। आओ फिर नेक्स्ट एग्जांपल पे। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है आपसे, आई एम राइटिंग ए स्टोरी। आई एम राइटिंग ए स्टोरी। देखो बच्चों, ये मेरा सब ऑब्जेक्ट है, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब है और ये मेरी मेन वर्ब है। टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। सर मुझे पता है हेल्पिंग वर्ब है इसके पास, है तो मेरा काम उसी से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब के तो पे ऑब्जेक्ट बन गया मेरा सब्जेक्ट। चारों में ए स्टोरी ए स्टोरी ए स्टोरी ए स्टोरी दिखाई दिया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। सर सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट के आधार पे तो मैं इसको डिफाइन नहीं कर पा रहा, ढूंढ नहीं पा रहा। चलो बच्चों, अब चलते हैं किसके पास, सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट जब भी इधर जाएगा बाई मी हो जाएगा। देखो बाई मी बाई मी बाई मी बाई मी। तीसरा हिट वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिटर्न 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 रिटर्न। ठीक है बच्चों। चौथा हिट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग है, हेल्पिंग वर्ब एम, एम आई के साथ आती है लेकिन स्टोरी के साथ इज आएगी। तो स्ट्रक्चर मेरा ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, इज। ये दोनों बच गए, ये दोनों बच गए। मैंने कहा था आईएनजी वाली फॉर्म तो मुझे टेंस की स्ट्रक्चर चेंज नहीं होनी चाहिए। क्या यहाँ आईएनजी है? नहीं है। आईएनजी आएगी, चल लगी आईएनजी। आईएनजी को पूरा करने के ये बीइंग रहा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी टिक किया और हम आगे बढ़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। वी हैव कंप्लीटेड द होमवर्क। देखो बच्चों, ये स्ट्रक्चर देख के क्या पता चला? स्ट्रक्चर देख के पता चला ये है प्रेजेंट परफेक्ट। हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कम्स इन ऑलवेज प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट जब चेंज होगा तो किसमें जाएगा बच्चों? तो इसके पास ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। मैंने कहा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना है, बिल्कुल बना है सर। तो मुझे पहला हिट तो कहाँ करना था? पहला हिट हमेशा आप लोग गोल्डन टिप्स के तौर पे याद करो, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को देखो। बस मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को देखो, टेंस को आइडेंटिफाई करो, उसकी मॉडिफिकेशन करो और अपने क्वेश्चन को रिजोल्व करो पे पहुंच जाओगे। मेरे पास मिला है कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी थी, थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म। मेरे पास हैव है तो मैं हैव को एज इट इज हैव रखूंगा या फिर हैज कर लूंगा। सब्जेक्ट मेरा होमवर्क हो गया तो मैं हैज को मैंने, तो मेरा हेड नहीं होगा, हैज हो जाएगा। हैज वाला एक ही दिया है तो मैं यहां से भी मेरा काम चला दूंगा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो गया। और मैंने कहा हैव, मेरा एक साथी और है बीन। देखो बीन अभी आया यहाँ पे, बीन रहा। हैज बीन कंप्लीटेड बाय अस, द होमवर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय अस, दैट द क्वेश्चन नंबर 9 आपका रिजोल्व हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ बच्चों। सी हैज कुक द फूड। बच्चों कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट। आपको सबसे पहला हिट वर्ब पे जाना है, फिर सेकंड हिट हेल्पिंग वर्ब पे जाना है। पहला हिट कुक्ड, सब जगह कुक्ड दिखाई दिया, कुक्ड आया है और हैज है, हैज कुक्ड है तो आप गए प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज है, हैज को एडजेक्टिव यूज किया तो यहाँ हैज नहीं है, यहाँ हैज नहीं है, यहाँ हैज नहीं है। और मैंने कहा भी आना चाहिए हैज के बाद और कुक्ड के बीच में। बीन परफेक्ट के लिए फॉर्म में बी की थर्ड फॉर्म बीन का प्रयोग कर लेंगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और हैज है के बाद बी आपका कैसे आएगा? अकेला तो आ नहीं सकता, तो वो थर्ड फॉर्म के रूप में आएगा और जब वो थर्ड फॉर्म का रूप लेगा वो बनेगा बीन। तो स्ट्रक्चर हो जाएगी, जब भी परफेक्ट की स्ट्रक्चर आएगी, परफेक्ट को जब पैसिव में क्रिएट करेंगे तो एज इट इज हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर यूज कर लेंगे बीन को, फिर यूज कर लेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म को। आपका प्रश्न रिजोल्व हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट पे, दे हैव वॉश्ड द क्लोथ्स। देखो बच्चों, मैंने कहा सबसे पहला तीर मारना कहाँ है? आपको आपकी वर्ब पे मारना है। वर्ब पे गए आप, ये भाई साहब वर्ब रहे, ये वर्ब वाला पार्ट है। वर्ब वाला पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट में ज़्यादा परिवर्तन नहीं करना, सिर्फ बीच में बीन को अप्लाई करना है, क्योंकि पैसिव बिना बी के कंप्लीट हो ही नहीं सकती। पैसिव में बी तो दिखना ही चाहिए, बिना बी के पैसिव का कोई रोल ही नहीं है। तो आइए बच्चों, तो मेरी स्ट्रक्चर में द क्लोथ हैव का हैव रहेगा क्योंकि प्लूरल होगी, और हैव और वास्ट के बीच में कौन आएगा? हैव और वास्ट के बीच में आप यूज करेंगे बीन को। देखो बच्चों, हैव का स्ट्रक्चर एक ही दिखाई दे रही है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आओ बच्चों नेक्स्ट पे, ही हैज ओपन द गेट, अगेन वही स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट, हैज प्लस V3। आपका हिट यहाँ पर हिट करते आपको पता है V3 के तौर पर ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन है, हैज हैव में
मैं किस क्या यूज करूँ गेट के साथ? हैज यूज करूँगा। हैज नहीं है, हैज नहीं है, हैज नहीं है। ऑप्शन नंबर सी मेरा टिक हो गया। और मेरे को भी ध्यान रखना है, बीन आया या नहीं आया? सर बीन भी दिखाई दे रहा है, कहाँ होती है बीन की जगह? बीन की जगह हेल्पिंग वर्ब, और बी या बी की फॉर्म जो भी आएगी वो हेल्पिंग वर्ब के बाद, और मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म बनी है उससे जस्ट पहले है, बीच में, मतलब बीच में उसका प्लेस है। आपको हमेशा बी या बी की फॉर्म वहीं इस्तेमाल करनी है। ठीक है बच्चों, आइए एग्जाम्पल नंबर 13, वी डू नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर। नेगेटिव स्ट्रक्चर और नेगेटिव सेम। आपको मैंने एक चीज बताई, जब जब नेगेटिव आएगा, नोट हमेशा यूज किया जाएगा सेंटेंस की पैसिव में भी, क्योंकि जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो एक्टिव से पैसिव में कभी भी सेंस चेंज नहीं होता। पॉजिटिव का नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव का पॉजिटिव नहीं होगा। नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, तो नोट तो आना ही है। और नोट की मैंने आपको जगह बताई, हमेशा नॉन एक्शन वर्ड जो वर्ब की थर्ड फॉर्म ना पैसिव में, जस्ट उससे पहले लगाना है। देखो आओ एग्जांपल पे, आपने सबसे पहले हिट मारा कहाँ पे? वर्ब पे। वर्ब आई डू नॉट ड्रिंक, आपने आइडेंटिफाई किया प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में बी की फॉर्म आएगी, मुझे बी लगाना है। बी की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, बी की फर्स्ट फॉर्म पे प्रेजेंट टाइम में आप यूज करते हो इज आर एम। अब बताओ मुझे, कोल्ड वाटर मेरा सब्जेक्ट है तो आप इज करेंगे या आर करेंगे या एम करेंगे? सर मेरा अप्रोप्रिएट आंसर इज है। इज की स्ट्रक्चर के साथ देखो एक ही टेंस है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। और मैंने कहा ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रैंक, तो थर्ड फॉर्म ये रही। मैंने कहा नोट है, नोट को चिपकाना है, कहाँ चिपकाना है? सिर्फ मेन वर्ब के जस्ट पहले। ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बनी, तो इससे जस्ट पहले नोट को चिपका दिया। ऑप्शन नंबर ए को टिक किया और आगे मैं मूव कर गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ बच्चों। पीपल स्पीक इंग्लिश एवरीवेयर। देखो बच्चों, पीपल प्लूरल कनेक्टिव नाउन के तौर पे यूज किया हो रहा है, तो ये मेरी मेन वर्ब को हिट किया, ये मेरी मेन वर्ब की स्ट्रक्चर देखते ही मुझे पता चला ऑब्जेक्ट किसको चेंज करना है, मुझे मेन वर्ब की स्ट्रक्चर प्रेजेंट के चेंज करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ मैं क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट होने के साथ मैं बी को यूज करूंगा। बी को किस तौर पे यूज करूंगा? इज आर एम, प्रेजेंट फॉर्म के तौर पर। तो आप इज आर एम में क्या यूज करने वाले हो बच्चों? सब्जेक्ट जब इज बन गया तो आप इज यूज करने वाले, तो ये आपका कट गया, ये कट गया, ये कट गया। ऑप्शन नंबर ए टिक। स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पीक, स्पोक, स्पोकन। ठीक है बच्चों, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। आओ एग्जांपल नंबर 15 पर, ही डजंट नॉट नो द आंसर। ठीक है बच्चों, देखो इस क्वेश्चन में गलती है, पकड़ते हैं। ऑप्शन में भी गलती दी है, परंतु हमें एग्जाम में फर्स्ट प्रायोरिटी गिवन ऑप्शन में अप्रोप्रिएट आंसर को चूज करना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें एग्जामिनर ने जो 4 मापदंड दिए हैं, जो 4 आंसर दिए हैं, उनमें जो बेस्ट है वो मेरा उत्तर जो है, उन 4 में से वो ही मेरा आंसर है। चाहे वो वहां पे कोई माइनस की गलती क्यों ना हो, चाहे सेंटेंस में गलती क्यों ना हो, तब भी मुझे गिवन आंसर से मैं अपने राइट अप्रोप्रिएट आंसर को चूज करना होता है। ये एमसीक्यू जब भी आप रिजोल्व करते हैं तो ये बेसिक्स आपको ध्यान रखना है। चाहे वो एग्जाम डिलीट में, क्वेश्चन डिलीटेशन में जाए तो भी आपको नंबर मिलेगा, और नहीं करेगा एग्जामिनर डिलीटेशन में तो भी आपको नंबर मिलेगा। तो आओ बच्चों, ही डज नॉट नो द आंसर, तो हम सब्जेक्ट बना देंगे द आंसर को, और ही बन जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट। ही बनेगा ऑब्जेक्ट, तो बाय हिम हो गया। ठीक है, मैंने आपको कहा मुझे हिट सिर्फ कहाँ करना है? हिट करना है, पहला हिट मुझे मारना है मेन वर्ब पे। तो डज नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंडिकेटर है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आने वाली बी किस रूप में? इज आर एम में। सब्जेक्ट मेरा आंसर बन गया तो मैं इज यूज करूंगा। देखो ये मेरा गलत, ये गलत, ये गलत, मेरा इज वाला ऑप्शन सही। फिर सर नेगेटिव है, और नो की थर्ड फॉर्म नो, न्यू, नॉन। नो फिर न्यू बनती है, ई आता है, फिर नॉन बनती है, तो मेरे वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉन। ऑप्शन नंबर एक ही मेरा राइट आंसर है। लेकिन एग्जामिनर अगर आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ, नॉन के साथ एक जगह बाय हिम प्रीपोजिशन लगा के दे दे, हिम को एक टू हिम दे दे, तो आप किसको यूज करेंगे? टू हिम ज़्यादा मोर अप्रोप्रिएट है। नो हमेशा अपने साथ टू प्रीपोजिशन लेती है, लेकिन हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं दिया, 4 ही ऑप्शन में मुझे चूज करने थे। ये टेंस के स्ट्रक्चर से तीनों ही गलत थे, तो मेरा राइट आंसर ए हो गया। फिर भी आप नोट करें, यहां पर नो के साथ आने वाला प्रीपोजिशन टू होगा। यहां पे एक आप अंडरलाइन करके इस क्वेश्चन के बगल में आप लिख लीजिए, क्योंकि कई बार आपको नो के साथ टू देखने को मिलने वाला है, और हो सकता है भाई दोनों ऑप्शन सिमिलरिटी के साथ देते, तो सिर्फ प्रीपोजिशन का खेल खेल कर आपसे सवाल कर लें। आपको जनरली याद है बाई लगाना है मुझे, ऑब्जेक्ट से कौन सा सब्जेक्ट बनाऊंगा, लेकिन एग्जामिनर ने नो दे दिया, और वहाँ टू का ऑप्शन भी दिया है और बाई का ऑप्शन भी, वहाँ पे आप चूज करेंगे टू को।
ठीक है बच्चों, क्योंकि बाई हमारा रट्टा नहीं है, बाई जनरली हम यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो अपने साथ एक सुटेबल प्रीपोजिशन को कैरी करती हैं। आओ बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है समवन स्टील्स माई पेन एवरी वीक। देखो बच्चों मैंने कहा कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो एवरीबडी के लिए नॉन होते हैं या उन सब्जेक्ट का कोई इंपॉर्टेंस देना जरूरी भी नहीं होता। जब ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो तो उन सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लिखें, कोई ज़रूरी नहीं है, लिखा तो अच्छा, नहीं लिखा तो अच्छा, हमें तो हमारे एग्जामिनर की जो चॉइसेस दी है ऑप्शन में, हमें उन पे काम करना है। तो हमारे पास सबसे पहला हिट, मेरे पास जो तीर है वो मारना मुझे कहाँ है, वर्ब पे मारना है। ये नहीं मेरी वर्ब देखी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, तो मेरा टेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बी आना है, मुझे पक्का पता है, मुझे बी यूज करना है। स्टील की स्टोलन बनानी है, स्टोलन मेरी थर्ड फॉर्म है, और मुझे पता है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी मैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पे या बी की फॉर्म के तौर पे यूज करूंगा किसको, इज आर एम को। अब माई पेन के साथ आपका प्रयोग कौन होगा, इज आर एम, या इज आर एम नहीं है, या नहीं है, या नहीं है, ऑप्शन नंबर ए टिक कर दीजिए। आओ एग्जाम्पल नंबर 17 पे, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल नाउ। देखो ऑप्शन दिया, तो आप हिट करेंगे किसको, वर्ब को हिट करेंगे। वर्ब को हिट के आर नॉट प्लेइंग, तो सबसे प्ले का प्लेड बन जाएगा, आईएनजी वाला बच गया। आईएनजी नया कौन आता है हमेशा पपेशियो में, नया साथ निभाने आता है आपका बी से बन जाएगा बीइंग, आईएनजी लगे बीइंग का काम हो गया। गिवर हेल्पिंग वर्ब दी है आपको, नोट कहाँ आना है, नोट आपकी मेन वर्ब से पहले आना है। देखो फुटबॉल सब्जेक्ट बना, फुटबॉल के साथ आर तो आएगा नहीं, तो ई जाएगा, तो मेरा ये ऑप्शन आउट, ये ऑप्शन आउट। अब मेरे पास दो खिलाड़ी हैं, तो मैंने कहा मेरा आईएनजी दिया है तो मुझे आईएनजी को रखना है और बी को भी रखना है। यहाँ ना तो बी दिया है ना आईएनजी दिया है, तो ऑप्शन नंबर गलत, बी मेरा देखो इज नॉट बीइंग प्लेड बाय देम नाउ। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 18 पे आइए, शी हैज नॉट फिनिश्ड हर वर्क येट। ठीक है बच्चों, मुझे हिट कहाँ करनी है, मुझे चुनना है मेरे वर्ब को। वर्ब को देखा मैंने, हैज नॉट फिनिश्ड प्रेजेंट परफेक्ट, तो मुझे पर हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये नेगेटिव का नोट है, ये मेरी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो मुझे चेंज नहीं करनी, फिनिश का फिनिश रखना है, हैज की जगह मुझे हैज रखना है। ठीक है, हैज की जगह मुझे हैज को रखना है, रख लिया मैंने। लेकिन मैंने कहा ये मेरी पैसे एक और साथी आना चाहिए बी। अब हैज के साथ बी कहाँ आएगा और किस रूप में आएगा, हैज के बाद आएगा, बी किस रूप में आएगा, हैज हम है हमेशा अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं, तो मैं बी का बना के रखूंगा बीन। तो मेरे को यूज करना है हैज नॉट बीन फिनिश्ड येट। ठीक है बच्चों, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट, दे आर प्रिपेयरिंग ए रिपोर्ट। तो ये आपके गलत हो गए, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया ना। 19 में आइए, दे आर प्रिपेयरिंग ए रिपोर्ट। मेरे को हमेशा तीर कहाँ मारना है, मैन वर्ब पे तीर मारना है। मैन वर्ब पे तीर मारा, मुझे मिला आर प्लस प्रिपेयरिंग, मुझे मिला वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, प्रिपेयर की बनाया मैंने प्रिपेयर्ड, यहाँ प्रिपेयर्ड, यहाँ प्रिपेयर्ड, यहाँ प्रिपेयर्ड, यहाँ प्रिपेयर्ड। अब मेरे पास आर है हेल्पिंग वर्ब, और आर वाली हेल्पिंग वर्ब को मैं इज आर एम में चेंज कर सकता हूँ अकॉर्डिंग सब। ए रिपोर्ट के साथ आर एम या इज यूज करें, ए रिपोर्ट के साथ इज आने वाला, इज आपने यूज किया, ये आपका ऑप्शन आउट हो गया, ये आउट हो गया। अब मैंने कहा यहाँ आई एन जी है, आई एन जी तो आई नहीं चाहिए, नहीं तो टेंस की स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी। टेंस की स्ट्रक्चर मुझे चेंज नहीं करनी है, तो मैंने टेंस की स्ट्रक्चर में आई एन जी लगा हुआ देखो ये रहा, और मैंने कहा बी आना चाहिए, बी और आई एन जी को पेयर बनाया, मैंने बनाया बीइंग, और ये मेरा बीइंग देखो ये दिख रहा। तो मेरे 4 गोल्डन रूल में ये एकदम अप्रोप्रिएट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी को टिक करूंगा और मैं नेक्स्ट के लिए मूव कर जाऊंगा। नेक्स्ट है 20 नंबर का क्वेश्चन, द मैसन बिल्ड्स हाउस। मैसन बोलते हैं आपके घर पे जो काम करने आता है ना, कारीगर जो घर बनाता है उसे बोलते हैं कारीगर को, मकान बनाने वाले इंजीनियर को आप मैसन कह सकते हो। कारीगर जो ईंट और पत्थर का से आपका घर का निर्माण करता है उसे मैसन्स कहा जाता है। द मैसन बिल्ड्स हाउसेज, तो ये आपका हाउसेज सब्जेक्ट था और सब्जेक्ट के स्थान पे चला जाएगा। अब हमने देखी पहले मुझे हिट कहाँ करना है, वर्ब को, ये रही मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस दिखाई दिया, एस दिखाई देते ही मेरे दिमाग में ख्याल है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट बी मुझे यूज करना ही है, हमेशा हर पेशे में करना है, तो बी की प्रेजेंट स्ट्रक्चर इज आर एम है, तो मैंने इज आर एम को चुनूंगा। यहाँ इज आर एम नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, मेरा ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे ये डू दे स्पीक हियर। देखो बच्चों मैंने भी आपको इंट्रोगेटिव नहीं बताया, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंट्रोगेटिव का भी मैं आपको एक छोटी सा एक टिप बताता हूँ, फिर हम इस प्यासे पे दोबारा आने वाले हैं। ठीक है बच्चों,
अगर पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव आ जाए। क्या पढ़ रहे हैं हम बच्चों? पैसिव पढ़ रहे हैं, एक्टिव पैसिव ये पढ़ रहे हैं। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव आ जाए तो मैंने कहा इंट्रोगेटिव आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला इंट्रोगेटिव क्लोज एंडेड, क्या बताया था मैंने, और दूसरा इंट्रोगेटिव आपको बताया था मैंने ओपन एंडेड। आइडेंटिफाई कैसे करोगे बच्चों? क्लोज एंडेड उनको बोलते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। ये जब भी ओपन एंडेड आएंगे वो WH वर्ड से शुरू होंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना है जब भी सेंटेंस का एक्टिव का सेंटेंस होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, तो पैसिव बनाते टाइम पे भी मुझे अपने टेंस का फॉर्मेशन चेंज नहीं करना। मुझे अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव तो इंट्रोगेटिव ही रखना है। अब मुझे इंट्रोगेटिव रखना है तो मैं वापस इंट्रोगेटिव, जब पैसिव बनाऊँ तो मैं अगर सेंटेंस मेरा एक्टिव में है और इंट्रोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो मेरा पैसिव भी हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा और इंट्रोगेटिव ही बनेगा। ठीक है बच्चों, वेरी सिंपल। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले की पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से ही बनेगी। ठीक है बच्चों, सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे एक्टिव का वाक्य तो पैसिव का वाक्य भी हेल्पिंग वर्ब से होगा। एंड किससे होगा? एंड आपके क्वेश्चन मार्क से होगा। ठीक है बच्चों, आ जाओ। अगर WH से स्टार्ट हो रहा है तो मैं सबसे पहले WH वर्ड को लिखूंगा, फिर मेरा वही स्ट्रक्चर प्लस हेल्पिंग वर्ब को मैं यूज करते हुए जो मैंने क्लोज एंडेड वाली स्ट्रक्चर बनाई थी, सेम क्लोज एंडेड वाली स्ट्रक्चर को मैं फॉलो कर जाऊंगा। बाकी मेरे वो 4 गोल्डन रूल उनका इस्तेमाल और अपने हर क्वेश्चन का से हम पार पा जाएंगे, हर क्वेश्चन को हम रिजोल्व कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आते हैं प्रैक्टिस सेशन पे। बस इतना ध्यान है, हेल्पिंग वर्ब वाले से स्टार्ट होने वाले की हेल्पिंग वर्ब पहले। क्योंकि क्यों करना? क्योंकि टेंस में फॉर्मेशन चेंज नहीं होता है। इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव बनना है और इंट्रोगेटिव अगर HV से इंट्रोगेटिव स्टार्ट हुआ तो उसका पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। सेम अगर पैसिव मेरा ओपन एंडेड क्वेश्चन है और एक्टिव का वाक्य मेरा WH से है तो मैं डेफिनेट अपनी पैसिव भी बनाने वाला हूँ WH से ही और इंट्रोगेटिव ही फॉर्म करूंगा। बस दिमाग में आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, इसके अलावा कोई मॉडिफिकेशन आपको नहीं है। बाकी आप पढ़ के आए वही चारों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट शब्द वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हमेशा सेंटेंस के अंदर डालना है। ठीक है, आओ बच्चों, अब हमारा वो प्रैक्टिस सेशन को आप अब आसानी से वो इंट्रोगेटिव वाले सेशन को आप अटेंड कर जाओगे। देखो बच्चों, आइए, ये बच्चों स्टार्ट किससे हुआ? हेल्पिंग वर्ब से। और ये हेल्पिंग वर्ब देख के आपको क्या आइडिया लगा? ये है प्रेजेंट इंडेफिनेट। क्या आइडिया लगा बच्चों? ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट। जब प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आप पैसिव बनाने समय क्या यूज करेंगे? सर मैं बी यूज करूंगा, क्योंकि बी तो मुझे हमेशा याद रखना है कि पैसिव में बी आनी है और बी आनी है और बी की फर्स्ट फॉर्म यूज करूंगा। बी की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टाइम के लिए बनती है इज आर एम। मुझे सेंटेंस में इज आर एम देखना पैसिव में, और सेंटेंस ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब वाला हेल्पिंग वर्ब से शुरू होना चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब पैसिव में क्या बन गई? डू के स्थान पे किसने ले लिया? इज ने ले लिया। अब इज वाली स्ट्रक्चर देखो बच्चों, पहला नंबर ऑप्शन आपका हिट हो गया, बाकी सारे गलत। चलो वेरी सिंपल, नेक्स्ट आइए हु। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, हु है हमेशा किस में चेंज होता है? बाई होम में। ठीक है, ये आप एक WH के लिए स्टार मार्क कर लीजिए बस। आओ बच्चों, हु का मुझे होम चेंज होना था। ठीक है बच्चों, मेरा हिट तो कहाँ जाना है? सारे WH से स्टार्ट होने तो टीचीज। टीचीज मेरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसा लगा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों? मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा मुझे बी करना है। बी की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो मैं बी की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करूंगा। बी की फर्स्ट फॉर्म किस टाइम की? प्रेजेंट टाइम की। क्या होती है? इज आर एम। तो मैं इज आर एम का यूज करने वाला हूं। सेंटेंस में देखो इज आर एम कहां दिया है? क्या दिया है बच्चों? नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। वेरी सिंपल। आओ क्वेश्चन नंबर 3
23 पे आपका किससे स्टार्ट हुआ, डब्ल्यू एस से स्टार्ट हुआ, तो मेरा पैसिव भी डब्ल्यू एस से स्टार्ट होने वाला है, डब्ल्यू एस से स्टार्ट है। ठीक है, अब मुझे क्या ध्यान देना है, मुझे सिर्फ ध्यान देना है मेरी मेन वर्ब की ओर देखना है और हेल्पिंग वर्ब की देखना है। ये मेरा डू रहा, ये मेरा प्ले रहा, मुझे पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमेशा पैसिव में इस्तेमाल होना है। एक्शन वर्ब मेरी प्ले है, मैं यूज करूंगा प्लेड को। और डू मेरी किसकी हेल्पिंग वर्ब है, ये मेरी प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब भी पैसिव बनाऊंगा तो मुझे बी इस्तेमाल करना है, और बी की प्रेजेंट फॉर्म लेके जाऊंगा। बी की प्रेजेंट फॉर्म मेरी फर्स्ट फॉर्म के तौर पर मैं इज आर एम का प्रयोग करूंगा। देखो बच्चों, इज आर एम कहाँ दिखाई दे रहा है, क्या नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये रे भाई साहब। आओ 24 पे, वेयर आर दी राइटिंग द लेटर, वेयर वाले अगेन वेयर से स्टार्ट होने हैं, सेम वेयर से स्टार्ट हुए। ठीक है बच्चों, अब मेरा हिटिंग कहाँ जाना है, हिट जाना है मेरे को कहाँ, मेन वर्ब पे और हेल्पिंग वर्ब पे। ये है हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। राइट का मैं बना दूंगा रिटर्न, सब में मेरा रिटर्न बना है। अब मेरा आईएनजी लगा है, तो मुझे जो भी एग्जाम्पल दिखे, आंसर दिखेगा, उसमें आईएनजी दिखना चाहिए। और हेल्पिंग वर्ब पे तो आर है, आर में इज आर एम एज पर सब्जेक्ट यूज होगा। देखो बच्चों, इज आर एम वाला स्ट्रक्चर ये नहीं है, ये नहीं है, इन दोनों में है। फिर मेरा क्लू है आईएनजी, और बी का यूज भी होना है। अपनी तरफ से तो बी लगाना है ना हमेशा टेंस में, पैसिव बनाते रहे, तो मुझे बी के साथ बीइंग बनाना है। ये देखो बीइंग दिखा, ऑप्शन नंबर बी। मैं अपना आंसर टिक किया और मैं अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई हैज सी ओपन द विंडो इंट्रोगेटिव साइन। मुझे पता है डब्ल्यू एच वाले की पैसिव डब्ल्यू एच से बनी है, बिल्कुल बनी है। फिर से मैं अपना टेंस का स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। जैसे मेरे पास हैज आया और ओपनड आया, ओपन थर्ड फॉर्म, ओपनड की ओपनड यूज होनी है। हैज आया, हैज का हैज ही यूज होना है। ठीक है बच्चों, हैज वाली स्ट्रक्चर है क्या, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मेरा स्ट्रक्चर ये। एक चीज और ध्यान रखना, मैंने कहा हमेशा मुझे बी का इस्तेमाल करना ही है। बी क्या मैंने यूज किया, बीन। देखो स्ट्रक्चर नंबर सी मेरा राइट अप्रोप्रिएट आंसर है। आओ बच्चों नेक्स्ट 26 पे, शी रोट ए लेटर यस्टरडे। ये क्या है, ये सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म कहाँ होती है, पास्ट इंडेफिनिट में। और मैंने कहा इंडेफिनिट के लिए हेल्पिंग वर्ब पैसिव आइटम पे कौन है, बी है। बी है, बी का पास्ट रूप ले जाओ, क्या हो गया बच्चों, वाज और वर। तो मेरे पास सेंटेंस में वाज वर दिखना चाहिए। आओ बच्चों, दिखाई दे रहा है वाज वर, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। स्टिल राइट की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म राइट, रॉट, रिटर्न, राइट, रॉट, रिटर्न, ध्यान रखना बच्चों। आओ एग्जाम्पल में 27 दी प्लेड फुटबॉल लास्ट संडे। मैंने कहा था जब जब यस्टरडे दिखे जब टेंस बढ़ाया पास्ट इंडेफिनिट, जब जब लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट वीक, पास्ट इंडेफिनिट। स्ट्रक्चर किसकी, सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। क्या करना है सर, इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट में मुझे बी लगाना है, जो दी वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी है। प्लेड का प्लेड बन गया, वाजवर का यूज करना है बी की पास्ट फॉर्म। देखो बच्चों वाजवर कहाँ दिखाई दिया, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। 28 पे जाओ बच्चों, द टीचर एक्सप्लेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मुझे बनानी थर्ड फॉर्म। एक्सप्लेन की थर्ड फॉर्म भी एक्सप्लेन ही होती है, तो मैं एक्सप्लेन की थर्ड फॉर्म एक्सप्लेन्ड 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 एक्सप्लेन्ड। परंतु मैंने देखा वर्ब की सेकंड फॉर्म जब आई है पास्ट इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट में मुझे पैसिव में सिर्फ इस्तेमाल किसका करना है, बी का इस्तेमाल करना है। पर बी का इस्तेमाल मैं कैसे नहीं कर रहा, मैं नहीं करूंगा, बी का पास्ट रूप का इस्तेमाल करूंगा। बी का पास्ट रूप क्या है, बी का पास्ट रूप मेरा वाज और वर है। देखो बच्चों वाजवर कहाँ दिखाई दिया, क्या ये वाजवर है, ये नहीं है, ये रहा वाजवर, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पे जाओ बच्चों, माई मदर कुक टेस्टी फूड। ये मेरा कुक्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। हेल्पिंग वर्ब तो पे मैं क्या यूज करूंगा, बी। बी का पास्ट रूप वाजवर, वाजवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखनी है क्या, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ऑप्शन नंबर मेरा अगेन बी है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 30, दे वर क्लीनिंग द रूम। ठीक है बच्चों, वर दिखाई दिया, आईएनजी दिखाई दी, क्लीन दिखाई दिया, क्लीन मैन वर्ब, क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन मैं यूज करूंगा। मैंने कहा वर है, हेल्पिंग वर्ब है, मुझे जरूरत नहीं है, उस हेल्पिंग वर्ब में काम चला लूंगा वाजवर। लेकिन मेरे पास आईएनजी दी है और मुझे एक दोस्त को हमेशा पैसिव स्ट्रक्चर में डालना, उसका नाम है बी। बी और आईएनजी पढ़ा है, दोनों को मिलाया बीइंग, तो मेरे पास सेंटेंस में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ दिखाई दे रही है, देखो बच्चों वाज भी आ गया, बीइंग भी आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी, ऑप्शन नंबर बी। टिक किया, आंसर आगे मूव कर गया। देखिए नेक्स्ट टाइम शी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंग मेरी मैन वर्ब, इसको बना दिया संग, संग संग संग। फिर मैंने बोला आईएनजी है, आईएनजी जब जब आएगी आईएनजी कन्वर्ट हो जाएगी बी के साथ जुड़कर बीइंग।
देखो बीइंग का दिखाई दे रहा है, ये रहा बीइंग, और वाज का हेल्पिंग वर्ब, तो ऑप्शन नंबर बी टिक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव कर गया। सेम एग्जांपल नंबर 32 पे आप जाओ, वर्ब दिखा है, हेल्पिंग वर्ब है, उसी से काम चल जाएगा। आईएनजी है, आईएनजी लगाने के लिए आपको शब्द लगाना है बी, बीइंग बनना है, बीइंग में लगाना है, और रिपेयर का रिपेयर। देखो बीइंग वाली स्ट्रक्चर ओनली बी ऑप्शन। आओ बच्चों 33 पे, आई वाज राइटिंग ए स्टोरी, सिमिलर आईएनजी लगा है, तो मुझे बी लगा के इसको आई बीइंग बनाना है, वाज की जगह वाज यूज करना है, राइट की थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटर्न। तो देखो बच्चों स्ट्रक्चर में कौन सी स्ट्रक्चर शूट हो रही है, बी स्ट्रक्चर आपकी शूट हो जाती है। एग्जाम्पल नंबर 34, हमारे को हिट कहाँ करना है, हमें हिट करना हमारी मेन वर्ब पे, हैड कंप्लीटेड। वर्ब की थर्ड फॉर्म बनी हुई है, हैड है, हैड का हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैड यूज करना है, परंतु मुझे पैसिव के स्ट्रक्चर में एक साथी को जरूर डालना है, वो है बी। बी हैड और बी मेन वर्ब के बाद बी आएगा, मुझे पता है हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म ही बनाऊंगा बी की, तो मेरा हैड बीन। तो हैड बीन देखो कहाँ दिखाई दे रहा है, ये देखो ये दिख रहा है हैड बीन, ऑप्शन नंबर सी आंसर। आइए बच्चों 35 पे, सी हैड कुक द फूड बिफोर 8 PM। देखो बच्चों हैड दिखाई दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुक की कुकड बनी, हेड का हेड यूज करूंगा, मुझे इस्तेमाल हेड के बाद बी तो पक्का लगाना है। बी कहाँ आएगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आना है, तो मेरे पास बी का मैं थर्ड फॉर्म हेड के साथ थर्ड फॉर्म यूज होता है, मैंने हेड बीन बनाना है मुझे। देखो बच्चों हेड बीन बनाना है ऑप्शन, ये रहा बी आंसर मेरा अप्रोप्रिएट है। आओ बच्चों नेक्स्ट देखो आप, शी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, सॉरी ये तो हो गया, नेक्स्ट पे समवन स्टोल माई पेन यस्टरडे। देखो बच्चों स्टील की सेकंड फॉर्म स्टॉल होती है, और मैंने कहा समवन ऐसा सब्जेक्ट है, उसको राइटिंग करना जरूरी नहीं है। ठीक है बच्चों आओ, स्टील सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा बी का यूज करना है, बी का पास्ट रूप वाज और वर। वाज और वर देखो बच्चों कहाँ दिखाई दे रहा है, ओनली आपका सेंटेंस नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी टिक किया। नेक्स्ट के लिए गया, दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, मुझे हिट कहाँ करना है, सबसे पहले क्वेश्चन देते हैं मैं वर्ब के पास जाऊंगा, वर्ब है मेरे पास आईएनजी वाली, तो आईएनजी वाली कंटिन्यूस होगी और हेल्पिंग वर्ब है, तो मुझे बी लगाना है। बी कहाँ लगेगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के पहले, तो बीच में आ जाएगा। तो देखो बच्चों नोट है, तो अब आपके पास नोट वाला ऑप्शन और वाजवर के साथ ऑप्शन, वाजवर के साथ नॉट बीइंग वाला ऑप्शन यही है, तो आपका टिक ऑप्शन नंबर बी। आओ बच्चों एग्जाम्पल नंबर 43, सी हैड नॉट फिनिश्ड हर वर्क। देखो हैड नॉट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज यूज, हैड, हैड के साथ हैड ही रहने वाला है, नोट लगाना है, मुझे हमेशा क्या नया यूज करना है, बी यूज करना है, और हैड के साथ या हैज हैव के साथ आपका बी की फॉर्म कौन सी आती है, थर्ड फॉर्म आती है बी का बनाना भी, तो हैड नॉट बीन। हैड नॉट बीन कहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों, हैड नॉट बीन मेरे ऑप्शन नंबर सी, मेरा आंसर नंबर सी। 44 पे आओ, दे वर प्लेइंग ए रिपोर्ट, क्या करोगे बच्चों, वर्ब प्रिपेयरिंग, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बच क्या कौन, आईएनजी, घुसाना किसको है, बी को, कहाँ आएगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, तो मेरे पास स्ट्रक्चर होगी वाजवर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो बच्चों वाजवर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे आइए 45 पे, द मैसन बिल्ट हाउसेज, क्या करोगे बच्चों, इसमें भी आप क्या करोगे, बिल्ट आपकी सेकेंड फॉर्म, सर तो सेकेंड फॉर्म का कैसे आइडेंटिफाई होगा, क्योंकि सेकेंड फॉर्म जब भी आएगी हेल्पिंग वर्ब साथ नहीं लाएगी, थर्ड फॉर्म जब भी आएगी हैज हैव हैड को लेके आएगी, तो क्या हैज हैव हैड को लेके आएगी, नहीं, तो हम कहेंगे ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा इंडेफिनिट में बी आएगा, बी का बी आएगा, परंतु उसका पास्ट रूप आएगा, बी का पास्ट रूप वाजवर। देखो बच्चों वाजवर वाली स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर बी, ये रहा वर, आपका सॉल्व हो गया। आइए बच्चों 46 पे, डिड दे स्पीक हिंदी देयर, मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब की पहले सबसे पहले इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब को एज इट इज यूज करेंगे। डिड कौन से फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का रिप्रेजेंटेटिव है, और पास्ट इंडेफिनिट में आप क्या यूज करते हो हेल्पिंग वर्ब को, जब पैसिव बनाते हो बी की फॉर्म वाज वर। तो देखो बच्चों वाज वर कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ वाज वर नहीं है, यहाँ वाज वर नहीं है, यहाँ नहीं है, ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट हु टोट, मैंने कहा हु हमेशा चेंज होना है बाई हुम, हु चेंज हो गया बाई हुम में, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब अब आप करेंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे बी का इस्तेमाल पास्ट का, बी का पास्ट रूप वाजवर, वाजवर वाला रूप देखिए अब कहाँ पर है, देखो बच्चों वाजवर वाला यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ऑप्शन नंबर बी,
अगेन आप 48 पे आ जाइए। हिट कहाँ करना है, डब्ल्यू एच स्टार्ट और सबसे पहले डब्ल्यू एच को लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। डिड मेरी सेकंड फॉर्म, डिड मेरी सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट है तो आप क्या यूज करने वाले हो, वाज वर। देखो वाज वर वाला सेंटेंस ये रहा, ऑप्शन नंबर बी। आओ 49 पे, वेयर वर दे राइटिंग लेटर, राइटिंग द लेटर। तो आप डब्ल्यू एच की जगह पहले डब्ल्यू एच, वर आया है, आई एन जी आई है, तो वर भी आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब मिल गई मुझे, मैन वर्ब भी मिल गई, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी क्रिएट कर दूंगा, आई एन जी बच जाएगा, और मुझे रिप्लेस चेंज क्या करना है, आई एन जी में बी लगाना है, बीइंग भी बनाना है, तो मुझे पास हेल्पिंग वर्ब के वाजवर यूज करने वाला हूँ, बीइंग लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसी स्ट्रक्चर देखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म वाजवर, देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म वाजवर, फिर मुझे आईएनजी भी चाहिए, तो ये मेरा आईएनजी, ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो गया। 50वां एग्जाम्पल पे आइए अब, वाई डब्ल्यू एच वर्ड से डब्ल्यू एच वर्ड एज इट इज यूज कर रहे हैं, बिल्कुल एज इट इज आ गया। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेरे को हिट कहाँ मारना है, मेरे को हिट मारना है यहाँ पे ओपन की फॉर्म, ओपन हेड आया, हेड का हेड रहना हेल्पिंग वर्ब। मुझे नया दोस्त कौन चाहिए, पैसिव स्ट्रक्चर में बी चाहिए, हेड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मैं बी की थर्ड फॉर्म बीन क्रिएट किया, तो मुझे हेड बीन ओपनड, हेड बीन ओपन वाला ऑप्शन, ये हेड रहा, ये बीन रहा, ये ओपन रहा, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों, आज हमने रिकैप करते हैं वापस। मैंने सबसे पहले बढ़ाया आपको, जब भी आप पैसिव की स्ट्रक्चर एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो ध्यान रखना बच्चों, सबसे पहले गोल्डन रूल आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बनेगा पहले बाई लगाएगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। फिर मैंने क्या कहा, हमेशा एक नया साथी मुझे पैसिव स्ट्रक्चर में घुसाना है, उसका नाम है बी, और मेरे को जो वर्ब आई है उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म बनानी है, बेस फॉर्म लेना है वर्ब की उठाना टेंस से और उसी को थर्ड फॉर्म बना देना है। अब सर बी की फॉर्म इंडेफिनिट आए तो बी की, प्रेजेंट है तो इजारम, पास्ट है तो वाजवर, और फ्यूचर है तो सेल के साथ विल बी, सेल बी, ठीक है, बी एज इट इज। अगर कंटिन्यूस आया तो आईएनजी वाली वर्ब बच जाएगी, मैं बेस फॉर्म निकाल ले जाऊंगा, आईएनजी में मुझे बी घुसाना है तो बीइंग बना दूंगा। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस है इज आर एम बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूस आया वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर कंटिन्यूस आया नहीं बनती पैसे, ठीक है बच्चों, हाथ ऊपर कर देना। फिर आया प्रेजेंट परफेक्ट, मैंने को बताया हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल हैज हैव हेल्पिंग वर्ब मिल गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई, मुझे ज्यादा परिवर्तन, परंतु एक साथी डालना था पैसिव के लिए, वो था बी, हैज हैव और हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में उसका प्लेस है, हैज है के बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमें पता है बी की थर्ड फॉर्म के तौर पे बीन इस्तेमाल, तो हमारे स्ट्रक्चर पैसिव बनाते टाइम पे हैज हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट में हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर में विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, शैल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आपके पैसिव स्ट्रक्चर नियरी चार गोल्डन रूल में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज करना है, हमेशा बी का प्रयोग करना है एज पर टेंस, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारे कॉमन रूल। बस एक चीज और बताई मैंने, हमें प्रोनाउंस का थोड़ा ध्यान रखना है, आई हमेशा जब जब ऑब्जेक्ट जाए बनेगा तो मी बनेगा, वी अस यू यू ही हिम सी हर दे देम, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेंगे इस रूप में रहेंगे तो जब सब्जेक्ट के स्थान में जाएंगे तो मी जाएगा, आई के रूप में अस जाएगा, वी के रूप में यू जाएगा, यू के रूप में हिम जाएगा, ही के रूप में हर जाएगा, सी के रूप में देम जाएगा, दे के रूप में, ठीक है बच्चों। और आइडेंटिफिकेशन मैंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे राइट किसका, नाउन प्रोनाउन का, ये मेरी जनरल स्ट्रक्चर है, हमेशा मुझे इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अपने टेंस की क्या बनानी है, पैसिव वॉइस बनानी है। तो आज हमने पैसिव वॉइस में पढ़ा, डिक्लेरेटिव पढ़ी, डिक्लेरेटिव में इंट्रोगेटिव भी पढ़ा हमने, उसके बाद इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू एच वाला भी पढ़ा, और डब्ल्यू एच में मैंने कॉमन डब्ल्यू एच बताया, एक हु वाला बताया, हु वाला चेंज होता है बाई होम में, बस बाकी कुछ भी परिवर्तन नहीं करना। हेल्पिंग वर्ब वाले की हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करनी है, डब्ल्यू एच वाले की डब्ल्यू एच से स्टार्ट करनी है। तो हमने दो बड़े पार्ट कर लिए हमारे पैसिव के, डिक्लेरेटिव पूरा कर लिया हमने, इंट्रोगेटिव हम नेक्स्ट सेशन में और कुछ एग्जांपल भी करने वाले हैं प्रैक्टिस सेशन में, जैसे अब हम पढ़ेंगे इसके बाद इम्पेरेटिव, और इम्पेरेटिव वाले कुछ है मिसलेनियस, एक दो मिसलेनियस सेंटेंस है उसकी भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कॉमन बात ध्यान हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, बी आपको पैसिव स्ट्रक्चर में डालना है, बस ये दो चीज आपने अगर रट्टा मार ली, अच्छे से दिमाग में डाल ली, पैसिव स्ट्रक्चर में ऑप्शन में उत्तर में देख ली, तो कतई आपका ऑप्शन गलत नहीं होगा, किसी भी हालत में ऑप्शन गलत नहीं हो सकता, ठीक है बच्चों। आज की क्लास में आपको मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि आपको मजा आया होगा और आपको पैसिव बड़ी खेल में आपने पैसिव सीखी होगी। इस ट्रिक्स को आप अपने जो भी प्रैक्टिस सेशंस रहे
या जो भी बुक्स आपके पास ग्रामेटिकल बुक्स अवेलेबल है, चाहे स्कूल टाइप्स के अवेलेबल हों या फिर कम्पिटिटिव की मिलें, जो भी एमसीक्यूज मिलते हैं पैसिव के, मैंने जो ट्रिक बताई उसी ट्रिक को अप्लाई करते हुए रिजोल्व करने क्वेश्चन, आपका इससे कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ पैसिव का नया सेशन टुमारो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।